वृंदावन। वृंदावन दर्शन का हमारा ये तीसरा पार्ट है और ये आखिरी पार्ट है। इसके बाद मैं आपको मथुरा मंडल के दर्शन कराऊंगा। तो कैसे है आप लोग? ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश ही होंगे ये मान करके मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पहले वाले वृंदावन के दर्शन के 2 पार्ट अवश्य देखना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है बंशीवट। इस जगह को एक और नाम है महारास स्थली। ये वही जगह है जिस पर हमारे कन्हैया ने महारास लीला का आयोजन किया था। आपने अगर भागवत जी की कथा सुनी होगी ना, तो उसमें यह मिलेगा आपको कि गोपियों को बुलाने के लिए कन्हैया एक वट के वृक्ष के नीचे बैठ करके मधुर बांसुरी बजाते हैं और उस बांसुरी की धुन सुन करके गोपियां अपने काम धाम सब छोड़ करके कन्हैया के साथ रास लीला में आ जाती है। इस महारास स्थली में जो वट वृक्ष विराजमान है ना, ये वही वट वृक्ष है। और एक मान्यता है इस वृक्ष के बारे में कि इस वृक्ष में हमारे ठाकुरानी ने भगवान श्री हरि की बांसुरी छुपा दी थी। इस वजह से भी इस वृक्ष का नाम बंशीवट रखा गया है। श्री बंशीवट की जय हो, ये बोलकर हम अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पड़ाव है श्री मानसरोवर। मानसरोवर बड़ी सुंदर सी जगह है। चलो मैं आपको इसके पीछे की कहानी सुनाता हूँ। तो मान मतलब क्रोध और सरोवर माने सुंदर पानी का तालाब। अभी आप सोचोगे कि क्रोध किसने किया, क्यों किया, किस पर किया? ज्यादा सोचो मत, चलो मैं आपको बताता हूँ। पिछले व्लॉग में गोपेश्वर महादेव और इस व्लॉग में बंशीवट के दर्शन करते करते मैंने आपको ठाकुर जी के महारास का आयोजन के बारे में बताया था ना। तो उसी महारास के दौरान एक घटना घटित हुई थी। उस घटना के बारे में सुनो। तो हुआ यूं कि महारास के बीच में हमारे भोलेनाथ पार्वती मैया के संग गोपी का रूप बनाकर आ जाते हैं। तब ठाकुर जी और भोले बाबा की नजरें मिलती है। फिर क्या, नजरों में इशारों में ठाकुर जी और भोले बाबा आपस में बात करने लगते हैं। बातें करते करते अचानक से ठाकुर जी ऐसी बंसी बजाते हैं कि भोलेनाथ शुद्ध बुद्ध खो देते हैं और रास के जगह बाबा तांडव करने लगते हैं। बाबा का तांडव देखकर ठाकुर जी तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन अभी रास की जगह पर कोई तांडव करने लगे तो यह देखकर बाकी सारी गोपियां अजीब सा ही फील करने लगती है। तब ठाकुर जी ये सब रोकने के लिए बाबा को आवाज देते हैं और कहते हैं, ओ गोपीश्वरी, यह रास मंडल है, यह तांडव कुछ जच नहीं रहा। आपको पहले ही बता दूं कि ठाकुर जी किशोरी मैया को प्रेम से गोपीश्वरी नाम से पुकारते थे। मतलब कि ठाकुर जी और किशोरी मैया के बीच का सीक्रेट नाम था गोपीश्वरी और इसी नाम से ठाकुर जी ने किशोरी मैया के सामने किसी और को गोपीश्वरी नाम से पुकारा। यह देखकर मैया बहुत क्रोधित हो जाती है और रूठ के ये मानसरोवर जिस जगह पर बना है ना, उस जगह पर आती है और विलाप करके रोने लगती है और इतना रोती है कि रो रो कर यहाँ पर एक बड़ा सरोवर बना देती है। ये वही सरोवर है जिसे हम आप मान सरोवर कह रहे हैं। बाद में ठाकुर जी मैया को समझाते हैं कि जिसे मैंने गोपीश्वरी कहा वो और कोई नहीं, देवों के देव महादेव थे, गोपी का वेश बनाकर महारास में आए थे। अगर मैं उनको सभी गोपियों के सामने महादेव कह के पुकारता तो बाबा हास्य पात्र हो जाते, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने उनको गोपीश्वरी नाम से पुकारा। तुम व्यर्थ में ही रूठो मत। फिर क्या, राधा जी मान जाती है और इतनी प्यारी सी लीला करके इस पावन जगह को और भी पावन कर देते हैं। तो यह थी कहानी मानसरोवर की। आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताना जरूर।
चलो हम अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पड़ाव है श्री भांडीर वन। श्री गर्ग संहिता के अनुसार और श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ठाकुर जी और ठाकुरानी जी का विवाह इसी जगह पर हुआ है। इस जगह पर स्वयं ब्रह्मदेव जी ने ठाकुर जी और ठाकुरानी जी को विवाह बंधन में बंधवाया था। इस जगह पर हमारे ठाकुर जी को भांडीर बिहारी नाम से पूजा जाता है। तो चलो श्री भांडीर बिहारी जी के दर्शन करते हैं। इस मंदिर में ठाकुर जी और ठाकुरानी जी का विवाह ब्रह्मदेव जी ने किस तरह से किया, इसकी एक सुंदर सी प्रतिकृति इस मंदिर में स्थापित है। आप आओगे तो आप अवश्य ही उस प्रतिकृति को देखना। श्री भांडीर बिहारी लाल की जय। श्री भांडीर बिहारी लाल के मंदिर के सामने ही एक कुआं बना हुआ है जिसे त्रिवेणी कूप कहते हैं। वो ये रहा। गोवर्धन के व्लॉग में मैंने आपको जो कृष्ण कुंड के पीछे की कहानी बताई थी ना, कि एक असुर के वध के कारण गो हत्या का पाप लगने की वजह से भगवान को सभी तीर्थों में स्नान करने की आवश्यकता आ पड़ी थी। अगर आपने गोवर्धन वाला व्लॉग नहीं देखा हो तो पहले जाकर के देख लेना। वही स्टोरी, वही इतिहास इसी कूप के विषय में हमको मिलता है। एक दिन वत्सासुर नामक दैत्य छोटे गाय के बछड़े के रूप में आकर के परेशान कर रहा था ब्रजवासियों को। उसे मुक्ति देखकर कन्हैया ने सभी ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इस वजह से ब्रजवासियों के कहने के अनुसार भगवान कन्हैया को गो हत्या का दोष लग जाता है। उसी दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान इसी भांडीर वन में एक अपने ही वेणु से कूप का निर्माण करवाते हैं। ये वही कूप है जिसे त्रिवेणी कूप या फिर वेणु कूप भी कहते हैं। और इसी कूप में सभी तीर्थों का जल समाहित है। जय हो इस त्रिवेणी कूप की। जिस जगह पर हमारे दाऊजी भैया ने प्रलंबासुर का उद्धार किया था ना, गति प्रदान की थी, वो जगह इसी भांडीर वन में स्थित है। आज उस जगह पर दाऊजी भैया के लिए समर्पित एक दिव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया है। चलो मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। जय श्री दाऊजी भैया की जय हो। जिस अग्नि कुंड के 7 फेरे लगाकर हमारे ठाकुर जी और ठाकुरानी विवाह बंधन में पड़े, वो अग्नि का कुंड आज भी इस दिव्य स्थल में विराजित है। यही वो अग्नि का कुंड है। और मैं अपने मन की बात कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस पावन जगह पे भगवान और उनकी शक्ति श्री किशोरी मैया का विवाह हुआ हो, वो जगह कोई आम जगह नहीं। उस जगह में यह क्षमता है कि जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है वो लोग यहाँ आए और इधर आकर भांडीर बिहारी जी के श्री चरणों में प्रार्थना करे तो उनकी भी शादी जल्द ही हो जाएगी। इसलिए कम से कम शादी के बहाने तो आओ वृंदावन में। जय हो इस परम पावन भांडीर वन की। बंशीवट मानसरोवर भांडीर वन के दर्शन करते करते ही शाम हो जाती है। और वृंदावन में शाम होने के बाद एक ही चीज करनी चाहिए कि जल्द से जल्द प्रेम मंदिर पहुंचकर प्रेम मंदिर के सौंदर्य को आंखों से निखारना चाहिए। तो वृंदावन दर्शन के इस दूसरे पार्ट का आखिरी पड़ाव है हमारा श्री प्रेम मंदिर। चलो प्रेम मंदिर के दर्शन करते हैं, प्रेम मंदिर की सौंदर्य को आंखों से निखारते हैं। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्रेम मंदिर के दर्शन शाम को ही करना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप ही वीडियो में देखना। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट देखा हो तो आप यह अवश्य सोच रहे होंगे कि मैंने आपसे वादा किया था कि वृंदावन का नाम वृंदावन क्यों पड़ा, इसके बारे में कथा सुनाऊंगा। लेकिन अब वीडियो खत्म होने को आ गया, लेकिन मैंने बताया ही नहीं है ना। आप यही सोच रहे हो ना। तो मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं अब बताने वाला हूँ। तो आप प्रेम मंदिर के दर्शन कीजिए, साथ ही में वृंदावन का नाम वृंदावन ही क्यों पड़ा इसके बारे में कथा सुनिए। तो चलो मैं कथा शुरू करता हूँ।
तो वृंदावन का नाम आखिर वृंदावन ही क्यों है? इसका जवाब हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के अध्याय 17 में मिलता है। अध्याय 17 में 3 कारण बताए हैं। उन कारणों में से पहला कारण मैं अब बता रहा हूँ। तो हम सब सनातनियों को ये पता है कि हमारे धर्म में 4 युग बतलाए गए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। हम आप कलियुग में है, लेकिन ये जो प्रसंग मैं अब आपको सुना रहा हूँ ना, ये सतयुग का प्रसंग है। तो सतयुग में बड़े धर्मशील राजा हुए, उनका नाम था केदार। राजा केदार इतने पुण्य पुंज थे कि क्या बताऊं, मैं तो इसका वर्णन नहीं कर सकता। एक दिन राजा केदार की भगवत प्राप्ति की इच्छा होती है। वैसे ही अपनी प्रजा और अपनी पत्नी का भार इन्होंने अपने बेटे के कंधों पर डाल करके जैगी शव्य मुनि से गुरु दीक्षा लेकर के वन में जाकर के तपस्या करने लगते हैं और तपस्या से ठाकुर जी को प्रसन्न करके गोलोक सिधार जाते हैं। इन्हीं राजा केदार जी की एक बेटी थी जो कि लक्ष्मी मैया के अंश से जन्मी थी। उसका नाम केदार राजा ने वृंदा रखा था। अब लक्ष्मी मैया के अंश से जन्मी कोई भी स्त्री पति के रूप में किसको चाहेगी? कॉमन सेंस की बात है ना। हमेशा हम लोग क्या कहते हैं? श्री लक्ष्मी नारायण। तो ये लक्ष्मी मैया के अंश से जन्म लिए हुई कन्या वृंदा घर छोड़कर ठाकुर जी को पति रूप में पाने के लिए एक वन में जाकर के बहुत तपस्या करती है। इतनी कठिन तपस्या करती है कि पूछो मत। एक दिन वृंदा के प्रेम को जान के और वृंदा के भक्ति से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी वृंदा को दर्शन देते हैं और वरदान मांगने को कहते हैं। तब ये वृंदा जी ठाकुर जी से यह वरदान मांगती है कि आप मुझे पत्नी बना लो। तब ठाकुर जी अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए वृंदा जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और गोलोक में ले जा करके इसे सर्वेश्वरी राधा जी के समान एक गोपिका बना करके भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। तो ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए राजा केदार की बेटी वृंदा ने जिस भूमि पर जिस वन में तपस्या की, उस भूमि का नाम, उस वन का नाम ठाकुर जी ने उसके नाम से रख दिया। यानी के वृंदा ने जिस वन में ठाकुर जी को प्रसन्न किया, ठाकुर जी ने उस वन का नाम वृंदावन रख दिया। ये था पहला कारण। अब दूसरा कारण सुनो। ये प्रसंग भी सतयुग का ही प्रसंग है। सतयुग में एक और राजा हुए, बड़े धर्मशील थे। उनका नाम था कुशध्वज। इनके यहाँ 2 कन्याओं ने जन्म लिया। एक का नाम था तुलसी और दूसरी का नाम था वेदवती। दोनों ही कन्याओं को घर संसार में थोड़ी सी भी रुचि नहीं थी। उनको सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के चरणों को प्राप्त करने में ही रुचि थी। तो वेदवती को ठाकुर जी त्रेता युग में कौशलेश श्री दशरथ नंदन श्री राम जी के रूप में प्राप्त होते हैं। मतलब वेदवती त्रेता युग में जनक नंदिनी जानकी जी के रूप में अवतरित होती है। श्री राम जी के रूप में ठाकुर जी को प्राप्त कर लेती है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और दूसरी बहन तुलसी मैया, इनको भी बड़ी इच्छा थी ठाकुर जी को प्राप्त करने की। ये भी बहुत तपश्चर्या करती है भगवान के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए, परंतु नसीब में नहीं हो तो क्या कर सकते हैं। किसी कारण से दुर्वासा ऋषि ने इन्हें श्राप दे करके असुर से विवाह करने को मजबूर कर दिया। इसके बाद तुलसी मैया का विवाह शंखचूड़ नामक दैत्य के साथ होता है। बाद में तुलसी मैया की कथा विश्व विख्यात है कि कैसे वो एक लकड़ी बनी, कैसे ठाकुर जी शालिग्राम रूप में अवतरित हुए। मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा, सीधे मुद्दे पे आऊंगा। तो तुलसी मैया का एक नाम वृंदा है। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए तुलसी मैया ने जिस वन में तपश्चर्या की थी, उस वन का नाम तुलसी मैया के नाम से यानी के तुलसी वन और तुलसी मैया के दूसरे नाम के अनुसार वृंदावन पड़ा। वृंदावन का नाम आखिर वृंदावन ही क्यों है, ये इसका दूसरा कारण। अब तीसरा कारण सुनो। एक दिन गोलोक में बैठी बैठी हमारी प्यारी सर्वेश्वरी राधा मैया बोर हो गई थी। तब ठाकुर जी मैया के मनोरंजन हेतु, मैया के क्रीड़ा के लिए ठाकुर जी एक बगीचा का निर्माण करते हैं।
तब उस बगीचे का निर्माण करके ठाकुर जी ये सोचने लगते हैं कि मैं इसका नाम क्या रखूं। तब ठाकुर जी हमारी प्यारी सर्वेश्वरी राधा मैया के 16 नामों में से एक नाम वृंदा का स्मरण करते हैं और उस वन का नाम वृंदावन रख देते हैं। और जब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होने वाले थे तब वे मैया की क्रीड़ा स्थली को ही पृथ्वी पर भेज देते हैं और वहीं पर अपनी बाल लीला करते हैं, जो कि आज का वृंदावन है। तो ये थी कहानी वृंदावन नाम के पीछे की। आपको कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताना। अब मैं आपको प्रेम मंदिर के बारे में बताता हूँ। प्रेम मंदिर की नींव 14 जनवरी 2001 में श्री जगत गुरु कृपालु महाराज ने रखी थी। ये मंदिर 55 एकड़ में बना हुआ है और इस मंदिर को पूरा होने में लगभग 12 साल लग गए। 150 करोड़ की लागत में बना ये प्रेम मंदिर 17 फरवरी 2012 में भक्तों के दर्शन हेतु खुला हुआ। इस प्रेम मंदिर में ठाकुर जी और ठाकुरानी 2 रूप में दर्शन देते हैं, मतलब के श्री सीताराम जी के और श्री राधे श्याम जी के। तो श्री युगल सरकार की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री जगत गुरु कृपालु महाराज जी की जय हो। यह बोलकर हम इस वृंदावन पार्ट 3 को यहीं पर पूर्ण करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में अवश्य बताना। वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को अवश्य ही लाइक करना और ठाकुर जी के भक्तों में सर्कुलेट करना, यानी कि शेयर करना। और हाँ, सबसे जरूरी बात 1000 सब्सक्राइबर करना जरूरी है ना मित्रों, तो सब्सक्राइब अवश्य करना। मिलते हैं मथुरा दर्शन में। जय श्री राम।